पीलीभीत बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा से आज हमारे संवाददाता ने गोदावरी स्टेट स्थित उनके कार्यालय पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने अपने विधायक के कार्यकाल और 1.5 वर्ष के अपने मंत्री रहने के दौरान बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के साथ ही जनपद पीलीभीत में जो योजनाएं आरंभ कराई थी, जिले में उद्योग लगवाने के लिए जो भूमि आवंटित कराई थी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा की जो भी योजनाएं आरंभ होना थी, वह सभी योजनाएं मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सभी ठंडे बस्ते में चली गई। इस संबंध में पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने आज बड़ी बेबाकी के साथ हर पहलू को हमारे संवाददाता के साथ साझा करते हुए बताया। पीलीभीत से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं हेमराज वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, और 2012 से 17 तक मैं विधायक था। लास्ट के 1.5 साल में राज्य मंत्री था। इस बार लोकसभा 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला और पीलीभीत की जनता ने 4.5 लाख वोट देकर दूसरे नंबर पर मुझे पहुंचाने का काम किया। और बाकी परिचय के बारे में तो हम लोग प्रधानी, ग्राम प्रधानी से यहाँ तक पहुँचे हैं। तमाम सारे चुनाव, प्रधानी, जिला पंचायत और विधानसभा, लोकसभा, अब तक 20-22 साल का राजनीतिक सफ़र हम लोगों का रहा है। मंत्री जी, ये जानना चाहेंगे कि बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से आपकी चुनाव की तैयारियां क्या हैं? देखिए, बरखेड़ा विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं 2022 में, बरखेड़ा विधानसभा में जब हम लोग सरकार में थे 12 से 17 तक, तमाम सारे काम हम लोगों ने किए। यहाँ सड़कों का अभाव था, तमाम सारी सड़कें, हाईवे, पुल और बाईपास हम लोगों ने देने का काम किया। कई सारे गवर्नमेंट स्कूल देने का काम किया और शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने बरखेड़ा में एक CSC देने का काम किया और तमाम सारे अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को भी ठीक करने का काम किया। और रोज़गार के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ करने का प्रयास किया हम लोगों ने। लेकिन इधर इस वर्तमान सरकार में जो हमारे कराए हुए काम थे, उनकी मरम्मत नहीं करा पा रही है। और एक बाईपास हमने दिया था, उस बाईपास को ये पूरा नहीं कर पा रहे। तो आज कहीं ना कहीं हमारा बरखेड़ा क्षेत्र काफ़ी इन 5 सालों में पिछड़ गया है। जो विकास की जो स्पीड थी बरखेड़ा विधानसभा में, और वो स्पीड आज बिल्कुल रुक सी गई है। अगर मैं ये कह दूं कि अगर इस बरखेड़ा विधानसभा में जितना हम लोगों ने जो शुरुआत की थी, अगर उसका 50% भी अगर कहीं पे इन लोगों ने काम किया होता तो आज बरखेड़ा में बहुत कुछ हुआ होता। आज बरखेड़ा विधानसभा इतना पीछे नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं इस बरखेड़ा विधानसभा को, जो विकास के रास्ते पर तेज़ी से आगे चल रही थी, इस विधानसभा को और तेज़ी से आगे पहुंचाने के लिए तमाम सारी और भी योजनाएं हम लोगों के दिमाग में हैं, बहुत सारे प्रस्ताव हैं और मौका मिलेगा तो उस पर काम किया जाएगा। उस विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। मंत्री जी, इस बार अगर बरखेड़ा क्षेत्र की जनता आपको वहां से विधायक बनाती है तो बरखेड़ा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिले का जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है 4.5 सालों के अंदर। तो इसके लिए हम ये जानना चाहेंगे, क्या प्लान आपने तैयार किया है? देखिए, बरखेड़ा विधानसभा निश्चित तौर पे यहाँ 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्र है और बरखेड़ा विधानसभा में इंडस्ट्री का भी अभाव है और भी रोज़गार के संसाधन यहाँ पर कम हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ होना है। बरखेड़ा के साथ साथ हमारे पूरे पीलीभीत जनपद में रोज़गार की तो एक प्रमुख समस्या है। बेरोज़गार लोग दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर वो रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं। इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था अपनी सरकार में। हमने उत्तराखंड बॉर्डर पर भरा पचपेड़ा में 1850 एकड़ ज़मीन हमने भूमाफियाओं से खाली कराई थी और उस ज़मीन में से
हमने 100 एकड़ ज़मीन एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लिए, 100 एकड़ ज़मीन आरएफ के कैंप ऑफिस के लिए, करीब 400 एकड़ ज़मीन हमने गौशाला के लिए निर्विवाद आरक्षित कराई। और इसके साथ साथ हमने 1250 एकड़ ज़मीन यूपीएसआईडीसी को हस्तांतरित कराई, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करा के एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, ताकि वहाँ पर पड़ोस में उसमें दो तरफ उत्तराखंड है, दो तरफ यूपी है। और हमारी ये सोच थी कि वहाँ पर हम एक इतना इंडस्ट्रियल हब वहाँ पर बनाएं ताकि उत्तराखंड में जो रुद्रपुर का जो इंडस्ट्रियल हब है, जो सुडकुल है, उसको हम लोग पीछे छोड़ जाएं। और ये हम लोगों की प्लान था और उस पर हम लोगों ने काम किया, उस ज़मीन को खाली कराया और प्रस्ताव पारित कराया। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि इस सरकार में एक कदम भी ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए, वो काम वहीं पर रुका हुआ है। दूसरे रोजगार के लिए हमने, जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व समाजवादी सरकार में घोषित हुआ, लेकिन इसमें भारत सरकार की तरफ से इसे उचित पैसा नहीं मिल पाया। जितनी रिक्वायरमेंट थी हम लोगों ने प्रस्ताव भिजवाया, लेकिन उसका पैसा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर जंगली जानवर भी वो भी आज सुरक्षित नहीं हैं, लोग किसान भी सुरक्षित नहीं हैं, उनकी फसलें भी सुरक्षित नहीं हैं और जंगल भी सुरक्षित नहीं हैं। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो पैसा हम लोगों ने डिमांड की थी, वो पैसा ये नहीं दे पाए, जिससे टाइगर रिजर्व को तमाम सारी सुविधाएं नहीं मिल पाई। मेरा दावा है कि यदि ये आपका इंडस्ट्रियल हब भरा पचपेड़ा, टाइगर रिजर्व और चूका बीच, इन पे अगर काम ठीक से हो जाए तो मेरा दावा है कि पीलीभीत के लोगों को बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के लोगों को भी हम यहाँ पर रोजगार देने में सक्षम हो जाएंगे। और जब गवर्नमेंट में हम लोगों को मौका मिलेगा, जनता हमारी सरकार बनाती है, तो निश्चित तौर पर इस पर काम किया जाएगा और इस बेरोजगारी की समस्या को जड़ से ख़त्म करने का काम किया जाएगा। ये तो बेरोजगारी दूर करने की बात रही। दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम सारे यहाँ पर एक तो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की ज़रूरत है, जिसके लिए हम लोगों ने पहले से ही पिछली सरकार में ही 100 एकड़ ज़मीन हमने आरक्षित कराई, लेकिन उस पर भी एक कदम ये सरकार आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन हम लोगों को मौका मिलेगा तो इस पर भी काम किया जाएगा। दूसरे गांव-गांव इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और महाविद्यालय, तमाम सारे ऐसी शिक्षण संस्थाओं की ज़रूरत है, उस पर काम किया जाएगा। हमें मौका मिला था, हमने कई सारे जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण कराया था, गवर्नमेंट हाई स्कूल में उसे परिवर्तित करने का काम किया। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि सरकार में हमारे 2 जूनियर हाई स्कूल जो उच्चीकृत हमने कराया था, उनको एक जोनापुरी में, एक सफहा गांव में, वहाँ ये ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाए और वो स्कूल वहाँ पर नहीं बन पाए। हमने अपने इस कार्यकाल में बरखेड़ा में एक ITI कॉलेज दिया था और बेटियों के लिए हमने गर्ल्स हॉस्टल हमने बरखेड़ा और न्यूरिया में देने का काम किया। तमाम सारे काम हम लोगों ने, और अपने विधायक निधि से भी और सरकार की तरफ से भी और सारी सहूलियतें जो संस्थाओं के जो हाई स्कूल या इंटर कॉलेज या प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके लिए सहायता उपलब्ध कराने का काम किया था। और जब आगे मौका मिलेगा तो और भी काम करने की ज़रूरत है। इस पर एक विशेष ध्यान देकर इस पर काम किया जाएगा। और तकनीकी शिक्षा के लिए भी यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है जनपद के लिए, तो उसको भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। और एक स्वास्थ्य की सेवाओं को देखते हुए यहाँ पर हमने बरखेड़ा में तो CSC का निर्माण कराया, अन्य सारे हमने स्वास्थ्य केंद्रों को ठीक किया, तो हमारे गजरौला में भी एक CSC का निर्माण कराने की ज़रूरत है। और यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज, एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की ज़रूरत है। और सरकार में अगर हमें मौका मिला तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और बेहतर काम करने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री जी, 2022 के लिए आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ और प्रदेश की भी जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम किया। एक समय था जब हमारे प्रदेश की जो विकास दर थी वो देश की विकास दर से ज़्यादा थी। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, निरंतर ये कहते हैं कि अगर हमें विकास के रास्ते पर अगर प्रदेश को तेज़ी से आगे ले जाना है तो हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमें बेहतरीन सड़कें देनी पड़ेंगी, हमें हाईवे देने पड़ेंगे, हमें एक्सप्रेस वे देने पड़ेंगे, तमाम सारे इस तरह के काम करने पड़ेंगे।
तो जो है उन्होंने और करके भी दिखाया अपने कार्यकाल में। 22 महीने के अंदर कोई सोच नहीं सकता कि 300 किलोमीटर से ऊपर एक्सप्रेस वे बन जाए और जहां पर फाइटर प्लेन और मालवाहक विमान उतर जाएं और अमेरिका जैसा 100 डायल का सिस्टम ज़मीन पर उतर जाए और 108 102 एम्बुलेंस ज़मीन पर उतर जाएं और पीड़ितों को मदद पहुंचाने का काम करें। तो जिस तरह से 18 लाख बेटे बेटियों को लैपटॉप दिए और बेटियों को शिक्षा में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कन्या विद्याधन, पढ़े बेटियां बड़े बेटियां, ऐसी तमाम सारी योजनाएं देने का काम किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारे किसानों के लिए भी हम लोगों ने, चाहे किसान दुर्घटना बीमा हो, चाहे नहरों का और ट्यूबवेलों का फ्री पानी हो, चाहे तमाम सारी सहूलतें, सब्सिडी और जो है आपका तमाम सारी सुविधाएं देने का काम किया। मैं तो यही कहना चाहूँगा बेरोजगारों से, किसानों से, महिलाओं से, और जिस तरह से महिलाओं को भी हमने 55 लाख महिलाओं को कन्या विद्याधन देने का काम किया, तो मैं महिलाओं से भी कहना चाहूँगा, बेटियों से कहना चाहूँगा, बेरोजगारों से कहना चाहूँगा, व्यापारियों से कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश को अगर कोई भी व्यक्ति तेजी से विकास के रास्ते पर कोई अगर आगे ले जा सकता है, खुशहाली के रास्ते पर कोई आगे ले जा सकता है, तो एक ही नाम है, एक ही चेहरा है, माननीय अखिलेश यादव। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि सभी लोग माननीय अखिलेश यादव जी से जुड़ें और 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं, ताकि जो है माननीय अखिलेश यादव जी पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर और इस प्रदेश को और बुलंदियों पर ले जाने का काम करें।